गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ। 3 का मैं इसके पहले वाले वीडियो में आधा पढ़ाई थी, उपसर्ग। आज हमको उसी का अरुणा और सारिका च परस्परम वार्तालाप कुरुता इसको पढ़ाना है। यानी अरुणा और सारिका आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें हम उपसर्ग बताए थे। उपसर्ग किसको बोलते हैं? जिसके आगे लगाया जाता है, शब्द के आगे यानी पद के आगे जो लगाया जाता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग लगाने से क्या होता है? धातु का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे दोनों के बीच वार्तालाप यानी बातचीत। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अरुणा, हे सारिके, किम त्वं जानसि यत् भारते षट् ऋतवः धावन्ति। यानी अरुणा यहाँ पर सूर्य को बोला गया है। सूर्य और एक चिड़िया सारिका यानी मैना, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सारिका कि ये सारिके, तुम क्या जानती है कि भारत में कितना ऋतु होता है? 6 ऋतु होता है। कितना ऋतु होता है? 6। तो उसके बाद सारिका क्या बोलते हैं? आम, हाँ, जानामि, क्या बोलते हैं? हाँ, जानती हूँ। तेसाम नामानि, उस सब का नाम क्या है? संति, उस सब का नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च। तो ये क्या है? ये सब ऋतु का नाम है। कौन कौन सा ऋतु का नाम है? ग्रीष्म मतलब गर्मी ऋतु, वर्षा मतलब बरसात का ऋतु, शरद एक ऋतु होता है, ना इसमें गर्मी रहता है ना ठंडा रहता है। हेमंत, उसके बाद उसका शिशिर मतलब ठंडा का ऋतु। ठीक है, ये 6 ऋतु हमारे भारत में है। ये सारिका बोल रही है। फिर अरुणा क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु कदा आगच्छति, बसंत ऋतु कब आता है? कदा मतलब कब, आगच्छति मतलब आता है। आगच्छति ये उपसर्ग लगा हुआ, गम धातु में आ उपसर्ग लग के आगच्छति हो गया, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, आती है। तो बसंत ऋतु कब आती है? तो सारिका बोल रहा है बसंत ऋतु तो फरवरी मासे आगच्छति। बसंत ऋतु तो कौन महीना में आता है? फरवरी महीना में आती है। ठीक है। फिर अरुणा बोलते हैं बसंत ऋतु किम किम भवति, यानी बसंत ऋतु में क्या क्या होता है? तो सारिका क्या बोल रही है? बसंत ऋतु सुगंधा पवन, यानी बहुत सुगंध वाली पवन, मंदम मंदम धीरे धीरे बहती। बसंत ऋतु में बहुत सुगंध वाली पवन यानी हवा धीरे धीरे बहती है, क्योंकि बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और फूल से सुगंध आती है, इसीलिए बोलते हैं बसंत ऋतु में सुगंधित पवन धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रवहति, यानी वृक्ष में पेड़ पौधे में नवीनम मतलब नए, पत्राणि मतलब पत्ते, प्रवहंती होते हैं। पेड़ पौधे में क्या होता है? नए नए अनेक पत्ते होते हैं। पुष्पाणि विकसंती, और फूल खिलते हैं। बसंत ऋतु में क्या क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। सुगंधित हवा बहती है, पेड़ पौधे में नए पत्ते निकलते हैं और फूल भी खिलते हैं। सर्वत्र सुगंध प्रसरती, चारों ओर बहुत सुगंध फैलती है। ठीक है, फूल के कारण। पिका यानी कोयल, आम्र वृक्षेषु, आम के पेड़ में, उपवसंती गुंजती, बैठकर कूकती है। कोयल आम के वृक्ष के ऊपर बैठकर कूकती है। देखिए यहाँ उपविशंती, उपसर्ग है। विसंती मतलब ठहरना, बैठना, ये उपसर्ग वाला शब्द है। उसके बाद क्या है? बने जंगल में, मिर्गा, मिर्गा मतलब हिरन, इतस्ततः मतलब इधर उधर, विचरंती विहरंती मतलब घूमते हैं। बसंत ऋतु में जंगल में हिरन इधर उधर घूमते हैं। आकाशे खगा उत्पतंती, आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, अनेक चिड़िया होते हैं। ये उत्पतंती जो है उपसर्ग है। ठीक है। और पतंती, पतंती मतलब गिरना होता है, जब उप लगा देते हैं तो उड़ना हो जाता है। जना
कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदति। लोग कोयल के मधुर स्वर को सुनकर प्रसन्न होते हैं। ये प्र उपसर्ग है, ठीक है। असित धातु प्रसदंती, ये उपसर्ग वाला शब्द है, इसीलिए इसका मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। सर्वस्य पादवेषु, सभी पेड़ पौधे में नवीनानि पीतानि पुष्पानि उत्पद्यन्ति। सभी सर्वस्य पादेषु नवीनानि मतलब नया, ठीक है, नया, और पीतानि मतलब पीला, पुष्पानि उत्पद्यन्ति नई, नवीन पत्तानि मतलब पत्ते और फूल उगते हैं। सभी पेड़ पौधे में नए फूल और पत्ते निकलते हैं या उगते हैं। और उन्हें फिर बोलते हैं क्या कि हे सुरेखे अस्मिन् काले वातावरणं किं दशा भवति। इस समय वातावरण कैसा होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सुरेखा क्या बोलते हैं कि हे अरुणे वसंते न अति उसमें, वसंते मतलब वसंत ऋतु में, अति मतलब ज़्यादा, उष्ण मतलब गर्म, न अति शीत न च भवति। वसंत ऋतु में ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। सूर्य तपो अपि सुखता भवति। सूर्य का ताप जो है वो किरण सुखमय होता है। गर्मी के क्या होता है, गर्मी में कष्ट देती है ना सूर्य का रोशनी, और बसंत में ये अच्छा लगता है, सबको सुखमय होता है। जना यानी लोग, आस्याम ऋतु, इस ऋतु में सुखम अनुभवंती, सुख का अनुभव करते हैं। अनु उपसर्ग है इसमें, ठीक है। होली का उत्सव अपि बसंतो आगच्छति। होली का उत्सव जो है वो बसंत ऋतु में ही आती है, ठीक है। आगच्छन्ति भी आ उपसर्ग है, गम धातु में गच्छन्ति हुआ, ये आगच्छन्ति उपसर्ग शब्द है। फिर अरुणा का बोलते हैं सर्वेषु ऋतु बसंत सर्वोत्तम। सभी ऋतुओं में सबसे उत्तम ऋतु कौन है, बसंत ऋतु है। अतः इसलिए लोग एतम ऋतुराज कथयति, इसलिए लोग इसको ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो इस पाठ में दिया गया है उपसर्ग क्या क्या है। धातु के साथ उपसर्ग लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और इसमें दिया हुआ है वार्तालाप में बसंत ऋतु के बारे में, कि बसंत ऋतु कैसा होता है, कौन सा मंथ में आता है, कितनी तरह का ऋतु है, बसंत ऋतु में मौसम कैसा रहता है, लोग कैसा अनुभव करते हैं, बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, फूल खिलते हैं, नए पत्ते लगते हैं, सुगंधित पवन बहते हैं। इस तरह से बसंत ऋतु के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसके विशेषता के बारे में।